नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड में आपके साहित्यिक परिचय जो कि 10 नंबर में पूछा जाता है, आज की इस वीडियो में केवल 10 मिनट में आप इस साहित्यिक परिचय को लिखना सीखेंगे और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप जो है अपने 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल आता है कि हम कौन से साहित्यिक परिचय को तैयार करें। तो अगर मैं काव्य खंड की बात करूं तो काव्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद जी और मैथिली शरण गुप्त जी, ये 3 साहित्यिक परिचय हम करेंगे। और गद्य खंड में इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय में हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय कर रहे होंगे। तो अब आपके मन में सवाल है कि क्या हमें 6 के 6 साहित्यिक परिचय याद करने होंगे? नहीं, हमें केवल एक पैटर्न याद करना है और फिर हम बाकी में उस पैटर्न में ही सभी के साहित्यिक परिचय को फिट करते हुए चलेंगे। कैसे? तो सबसे पहले जब भी हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो शुरुआत हमें लेखक के जन्म स्थान और उनके निधन से करनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय लिखूंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगी अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी को कहां पर हुआ? निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। अगली लाइन मेरी सभी में सेम रहेगी कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और लास्ट में इनका निधन 1947 ईस्वी में हुआ। तो यानी मुझे सभी लेखकों और कवियों का जन्म, निधन और जन्म स्थान पता हो। इसके लिए आप जहां भी पढ़ाई करते हैं ये टेबल बना लीजिए। मैंने यहाँ सभी साहित्यकार जो आपके काव्य खंड के हैं उनका नाम लिख लिया, इधर उनकी जन्म तिथि, इधर उनका जन्म स्थान और इधर निधन। तो यूपी बोर्ड के सभी कवियों का आ गया। ऐसे ही लेखकों का बना लीजिए और इसको आप बार बार, मैं तो क्लास में ही याद करवा देती हूँ आपके टॉपर्स बैच में। तो पहला तो ये पॉइंट आएगा। तो आप कहेंगे 5 नंबर में क्या इतना लिखकर चल जाएगा? नहीं भाई, अभी और भी चीजें लिखनी है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा, क्योंकि साहित्यिक परिचय आपको लिखना होता है, जीवन परिचय नहीं, वो आप 10th तक लिखते थे। और साहित्यिक परिचय में हमें साहित्यिक योगदान बताना होगा कि इनका क्या योगदान है। यहां पर भी हम नाम चेंज कर देंगे। लेखक है तो लेखक का नाम, कवि है तो कवि का नाम। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय है तो इनका नाम लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी साहित्य की विधा, जैसे लेख, निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब आपको विधा नहीं पता तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध, अगर कवि का लिख रहे हो तो उसमें लिख दोगे एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, और अगर लेखक है तो आप लिख दोगे लेखक, और नाम चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ सेम आएगा। फिर बताओगे उनकी रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक या सांस्कृतिक, इनमें से कोई 1-2 बातें लिख सकते हो। तो इसमें मैं सामाजिक और सांस्कृतिक, आप इसको याद कर लीजिए, सब में यही चल जाएगा कि इनकी रचनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित होती थी। फिर लिखोगे इन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, सब में ये लिख जाएगा। फिर लिखोगे जिससे उनके समकालीन साहित्यकारों और पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, सब में यही लाइनें लिखनी है, बस लेखक का नाम बदल जाना है, या कवि है तो कवि का नाम बदल जाना है। फिर उनकी रचनाएं, जो कवियों की रचनाएं, उनका जन्म और निधन है, इसको ट्रिक के साथ याद कराई जाएंगी आपको। तो ये भी आपको मैं क्लास में याद करवाती आई हूं। तो 3 रचनाएं आप लिख देते काफी है। तो आप प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालेंगे क्योंकि 2 नंबर तो आपको रचनाओं के ही हैं, तो ये तो जरूर लिखनी है। इसमें लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां, फिर यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डाल के ऐसे रचनाएं लिख देनी है। फिर इसमें लाइन जोड़ देंगे हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं मील का पत्थर मानी जाती है, इन रचनाओं ने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सब में यही लिख सकते हो। फिर उसके बाद भाषा शैली, भाषा शैली में भी यहाँ पर नाम चेंज कर दोगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय है तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय लिख दोगे कि इनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और प्रभावशाली थी। सारे कवियों, सभी लेखकों की भाषा भाई सरल, प्रवाहमयी और प्रभावशाली बताते हो, सब में यही आएगा। इन्होंने हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया, सब में यही आएगा। उनकी शैली विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक या वर्णनात्मक, इनमें से कोई 2। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल है तो उनकी उसमें हम
विवेचनात्मक और वर्णनात्मक डाल देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो हम उसमें लिख देंगे कि भैया भावनात्मक और वर्णनात्मक। अगर हमारे पास अयोध्या सिंह उपाध्याय है, कवि है, तो उसमें आप भावात्मक और वर्णनात्मक इस तरीके से कोई दो लिखते हैं। व्यंग्यात्मक तो हम सिर्फ जो हरिशंकर प्रसाई है उसमें इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो बाकियों में इन तीनों में से कुछ एक लिख दो, ठीक, जिससे उनकी रचनाएं पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी। सब में यही आएगा, बस एक याद करना है, निष्कर्ष। फिर यहाँ लेखक का नाम लिख दो और उसके आगे लिख दो कि इनका साहित्यिक योगदान अद्वितीय है, उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों और आलोचकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, वे हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले महान व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ये सभी को याद हुआ। यही पैटर्न आपको अपनाना है, ठीक, यही पैटर्न अपनाना है। मैं एग्जाम्पल के लिए ये सभी साहित्यिक परिचय आपको स्लाइड आगे बढ़ाते हुए दिखाऊंगी, आप उन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास लिख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जैसे हमने इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का लिखा तो मैं लिख देती हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ। हरिऔध जी ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और इनका निधन 1947 को हुआ। डेट भी लिखनी नहीं है, ठीक, डेट भी आप छोड़ेंगे, सिर्फ वर्ष याद रखिए। फिर साहित्यिक योगदान में वही पैटर्न है सेम कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप सिर्फ कवि लिख सकते हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित होती थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, जिससे उनके समकालीन साहित्यकारों पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। खड़ी बोली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बातें अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो यहीं तक भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। रचनाएं मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखी हैं। जैसे मैं आपको इसमें ट्रिक बताती हूं कि प्रिय वैदेही ने पारिजात के चोखे चुभते रस से अधखिले फूल ठेठ रुक्मणी को दिए। मैं 4 रचनाएं याद करने के लिए कह रही हूं, इससे आपको 10 हो जाएंगी। अधखिले फूल, ठेठ रुक्मणी को दिए। तो अब बताओ, प्रिय से प्रिय प्रवास, वैदेही से वैदेही वनवास, पारिजात, चोखे चोभते, चुभते चोपते, रस कलश, अधखिले फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ, रुक्मणी परिणय। ऐसे ट्रिक के में सारी रचनाएं आपको मैंने करवाई हैं। फिर भाषा शैली, हरिऔध जी का नाम चेंज किया, बाकी सारी वही कि इनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी, प्रभावशाली थी। इन्होंने हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया। उनकी शैली भावनात्मक और वर्णनात्मक थी, जो उनकी जिससे उनकी रचनाएं पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी। लास्ट में निष्कर्ष यही चेंज करना है। और ये कौन से युग के हैं, तो ये तो मैंने क्लास में आपको बताए हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, ये दोनों द्विवेदी युग के, और हमारे जयशंकर प्रसाद छायावाद के। तो ये चेंज करना है, बाकी तो वही लिखोगे। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्य द्विवेदी युग का सशक्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि इसे नई दिशा भी दी। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। अब मैं सभी का एक एक करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सभी की साहित्यिक परिचय सेम इसी पैटर्न पर, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, ये सभी सेम पैटर्न पर चल रहे हैं, ठीक। ऐसे ही आपकी सबकी ट्रिक भी है और सबकी रचनाएं भी हमें करनी है। ये देखो जयशंकर प्रसाद का भी इसी पैटर्न पर, कुछ चेंज नहीं किया, बस जो शुरुआत में मैंने आपको चेंज करने के लिए बताया था वही चेंज किया है। अब ये लेखकों का है, लेखकों के भी सबके नाम, इनका जन्म, जन्म स्थान, निधन और इनकी साहित्यिक पहचान। अब इसको भी मैंने सेम पैटर्न पर रखा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया, और इनका निधन। फिर हमने वही सेम पैटर्न साहित्यिक योगदान में रखा, रचनाएं लिखी, लेखन शैली सेम पैटर्न पर रखी, निष्कर्ष लिख दिया। फिर ऐसे ही हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी सेम पैटर्न पर जन्म,
जन्म स्थान और निधन की तारीख चेंज करी, साहित्यिक योगदान सेम रखा, प्रमुख रचनाएं वो तो हम अलग से याद करते ही हैं, और लास्ट में हमें इसमें निष्कर्ष, लेखन शैली और फिर हमारा निष्कर्ष सेम रहेगा। और ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी सेम इसी पैटर्न पर साहित्यिक योगदान, रचनाएं और भाषा शैली और निष्कर्ष। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से साहित्यिक परिचय आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करना है। एक पैटर्न याद करिए और लेखकों और कवियों का जो ये टेबल मैंने आपको बताया उसको नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे रचनाएं हम कैसे याद करेंगे, तो इनके रचनाएं और जो इनका निधन और जन्म वाली चीजें आपको चेंज करनी है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगी जो कि आपके 10-12 मिनट की रहेगी। रचनाओं को उसमें ट्रिक से कराया होगा, तो वो हमारी 10 मिनट की अलग से आएगी। एक बार आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो किस किस को अच्छी लगी और कौन कौन चाहता है कि भाई ये जो है अलग से एक वीडियो कर दी जाए, ताकि वो ट्रिक्स आप भी अपने पास लिख लें और उससे आपका साहित्यिक परिचय बोर्ड के लिए आपके एकदम से पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, कमेंट में प्रतिक्रिया आनी चाहिए। जैसे ही 1000 कमेंट क्रॉस होंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।